हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसका नाम था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, यानी टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल के बाद अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, सेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है एक तरह से इट एनक्लोज द मैट्रिक्स ऑफ द सेल। ये एक तरह से सेल के ऊपर की एक लेयर होती है, लिक्विड लेयर कह सकते हैं उसको। इट हैज़ रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये एक रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होता है, इसकी हेल्प से स्किन ये कह सकते हैं या ऑर्गेनिज्म जो है वर्कआउट करता है टोटली, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय सेल वॉल। इसके चारों तरफ सेल वॉल होती है, प्रोटेक्टिव, एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक। सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है इट हेल्प्स रेस्पिरेशन करने का काम करता है, प्लस ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स कैसे इनसाइडली कैसे बिहेव करेगा वो टोटली सेल मेम्ब्रेन पे डिपेंड करेगा। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल इट इज नॉन लिविंग रिजिड, एक तरह से सेल वॉल टफ लेयर हो गई, हार्ड लेयर, ठीक है। और ये अमीनो एसिड से मिलके बनती है और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनती है। कार्बोहाइड्रेट को ना टेक्निकल लैंग्वेज में पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं, पर इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये समझो कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड से मिलके बनती है। इसके कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शंस क्या हैं सेल वॉल के कि ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगी एक तो वॉल को, प्लस इसकी हेल्प से डेफिनेट शेप सेल की डिसाइड होगी। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ, जैसे हमारी भी तो प्रोटेक्टिव लेयर है स्किन वगैरह, तो सेम एज इट इज ऑर्गेनिज्म में इस तरह से वर्कआउट होता है। साइटोप्लाज्म, ये सब हमारी बॉडी के लिए भी फॉलो होंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल डजंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, यानी इसमें कोई ये ना ग्लाइकोजन और लिपिड्स दो एंजाइम्स होते हैं, उसकी हेल्प से ये पूरे के पूरे सेल को बना के रखता है साइटोप्लाज्म। दूसरी एक और बात कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म मेकिंग ऑफ फूड, प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्पफुल है साइटोप्लाज्म। क्लोरोफिल जो एसोसिएट होता है प्लांट में वो सब इसी की हेल्प से होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सेल के कंपोनेंट्स हैं। इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है ना सेल ऑर्गेनेली, ये इंपॉर्टेंट है। सेल ऑर्गेनेली में हमारे पास सारे पार्ट्स आते हैं, कंप्लीटली कह सकते हैं एक तरह से। इसमें और बेसिक फंक्शन के बारे में है। इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक लिविंग पार्ट ऑफ द सेल और एक नॉन लिविंग। लिविंग वो जो फंक्शनली परफॉर्म करते हैं, नॉन लिविंग्स जो इनसाइडली वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो लिविंग पार्ट में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तीन होते हैं। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेली हम पढ़ रहे हैं। तो सेल ऑर्गेनेली बहुत सारे टाइप के हमारे पास है। एक एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, इसे ER बोलते हैं शॉर्ट में। माइटोकॉन्ड्रियन लिखा हुआ है मैंने, एक ही बात है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसको गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं। राइबोसोम, लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड्स ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। नॉन लिविंग पार्ट्स में सेल वॉल, वैक्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स, वेस्ट मटेरियल्स लाइक गम, रेजिन्स, इस तरह के पार्ट्स आते हैं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो सेल ऑर्गेनेली का है। इनके सबके फंक्शन पता होना चाहिए और हमें चैप्टर पढ़ते वक्त एक ही चीज़ पे ध्यान देना, बायो में हर पार्ट का हमें फंक्शन पता होना चाहिए। क्वेश्चन वहीं से बनेंगे सारे, ठीक है। फंक्शंस एक पता होना चाहिए, इसलिए जो तुम नोट्स बनाओगे, जो मैं दे रहा हूँ नोट्स, उसमें फंक्शंस बेसिक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि बायो में जो एस चांद की बुक है उसमें ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टफ है, ठीक है। नहीं, टफ लैंग्वेज में है काफ़ी, बहुत ज़्यादा, जो पढ़ेंगे उन्हें लगेगा भी। तो मैं बिल्कुल बेसिक पार्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तैयार होगा आपका, ओके।